गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा पिछला जो वीडियो था कि मैंने क्या गलती करी थी कि मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए थे एसआई क्वालीफाई करने में। उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने फिर भी अपने तरीके से कोशिश करी है कि मैं सारे वीडियोज़ को सारे क्वेश्चन्स को आंसर कर सकूँ। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन्स मुझे लगता है कि वीडियो बनाकर ही उनका रिप्लाई करना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो है आज का। आज का वीडियो पे सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था, मैक्सिमम क्वेश्चंस थे बुक लिस्ट को लेके। बुक लिस्ट के बारे में मैंने पहले भी बात करी है और अब भी मैं बता रही हूँ कि जब मैंने फिर स्टार्टिंग तैयारी करी थी तो उस टाइम मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करी थी, मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था और आर्ट एंड कल्चर बहुत कम ऊपर ऊपर ही मैंने बस नितिन सिंघानिया वो सब सीरियस के लिए कर रही थी। ज्योग्राफी मेरा हमेशा से एनसीईआरटी रहा है और इकोनॉमिक्स मेरा 12th में इकोनॉमिक्स था, 9, 10 और 11, 12 तो मेरा उससे हो गया था। तो बुक लिस्ट में आपको भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये सब सीरियस लेवल का था, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के लिए थी। लेकिन एसआई के लिए अगर आप बुक लिस्ट स्पेसिफिकली एसआई का बात किया जाए तो आपके पास लूसेंट, घटना चक्र और स्पीडी, जो रेलवे वाली स्पीडी रेलवे का प्रीवियस ईयर का आता है ना बुक, वो ये 3 आपके जीके जीएस के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका एनसीईआरटी क्लास 9, 10 थ्रूली पूरा होना चाहिए, आप पढ़ ही जाओ उसको। और 11 क्लास 11 में आई थिंक है आप 11 और 12 से आपको ज़्यादा नहीं, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट होना चाहिए और नेशनल इनकम, ये 3 कर लो, आपका क्वेश्चंस बनने लगेगा। उसके बाद से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी और यूटेरिया किसी एक को फॉलो करो और स्ट्रिक्टली उस पर फॉलो करो। ये नहीं कि कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, किसी दिन खाना खाना भूल जाओ, लेकिन करंट अफेयर जो भी है उसको रोज़ पढ़ो। और एक किसी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 यूट्यूब के वीडियोज़ देखो, किसी एक यूट्यूब किसी का भी, जिसका भी लो, किन्हीं एक का उठाओ और उनको रेगुलरली देखो। वो डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, रेगुलरली सुनो एटलीस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करेगा आपके नॉलेज में। उसके बाद से इन्हीं का मैथ्स रीजनिंग को भी लेकर है, तो मैथ्स के लिए मैं यही कहूँगी, मैथ्स रीजनिंग के लिए कि फाउंडेशन कोर्स करो। फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा आपका, फिर आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसमें भी किसी बहुत लोग ये था कि उनके पास इतना टाइम नहीं है या आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो मैथ रीजनिंग भी आपको सब नहीं पढ़ना है। अरिथमेटिक पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स होना चाहिए आपका। कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, नंबर सिस्टम है, सीआई एंड एसआई है, इतना कर लो अरिथमेटिक में। आपका क्वेश्चंस मैथ में आउट ऑफ 10 8 तो बना ही होगी। 2 क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन ही होते हैं एडवांस से, वो भी बेसिक्स होते हैं, वो भी अलजेब्रा या ट्रिगो का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये आपका मैथ हो गया। और रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग के लिए अगर फाउंडेशन नहीं कर सकते हो तो उसका भी सिलेक्टेड चैप्टर्स है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो इतना आप कर लोगे और तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे बिहार एसआई के लिए, इतना सफिशिएंट है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि इंग्लिश मीडियम का सेट प्रैक्टिस, तो देखिए मुझे भी इंग्लिश मीडियम का सेट प्रैक्टिस यहाँ नहीं मिला था मुसल्लापुर हाट में, और आई डोंट थिंक कि मिलता है उसका इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा सेट वगैरह आता भी नहीं है। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे आप दे सकते हो। और दूसरा, अगर ऑफलाइन चाहिए तो फिर आपको इतना करना पड़ेगा कि आप ऑफलाइन में हिंदी ही मिलता है, तो ये कर सकते हो कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसको आप इंग्लिश में उसको सर्च करो, उसका इंग्लिश क्या होता है, फिर आप सेट बनाओ। क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था सेट बनाने में, साइंस स्पेशली क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया हिंदी में, उस टर्म को मैं नहीं समझ पाई तो मैं नहीं बना पाती थी। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होता था। और क्लास में भी यहाँ पे भी कुछ जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हुआ, मैं 22 से 13 में टारगेट बैच लिया था, तो टीचर बहुत सपोर्टिव थे। जो भी मुझे क्वेश्चन प्रॉब्लम होता था साइंस वगैरह में, मैं क्लास में पूछती थी और वो रुक के उसका इंग्लिश बताते थे प्रॉपर। और कुछ मैंने भी मेहनत करी थी कि जो नहीं समझ में आता था घर पे आके उसको इंग्लिश में लिखना या उसको सर्च करना, तो गूगल से भी हेल्प लीजिए। आपको हर कुछ बना बनाया नहीं मिल सकता है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, तभी आप अच्छा कर सकते हो। मतलब सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा फिर, लेकिन मेहनत खुद से भी करना पड़ेगा। उसके बाद से किन क्वेश्चन है, स्पीडी में कौन सा बुक लें, तो स्पीडी में वही रेलवे वाली आती है, साइंस का और जीके का, तो उसको लेना है, उसको पढ़ना है। बाकी सेट प्रैक्टिस जो जीएस के लिए मैं बोल रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया था एडुटेरिया से और एग्जाम पोर्टल से मेरे 2 क्वेश्चन लड़े थे। अभी बुक्स मेरे पास नहीं है यहाँ, वरना मैं दिखा दूँगी कौन से क्वेश्चंस थे। तो एग्जाम पोर्टल था और एडुटेरिया, इन दोनों को मैंने, और प्लेटफॉर्म भी था, प्लेटफॉर्म लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी, बस एडुटेरिया और एग्जाम पोर्टल को बनाया था। तो और भी अगर आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट में बताइए, मैं उन्हें ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।